इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि किस तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर से रिंग स्ट्रक्चर के अंदर जाया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। तो हमें पता है जब भी आप 5 कार्बन वाली या 6 कार्बन वाली शुगर को एक्वस मीडियम के अंदर वाटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली वो अपने आप को लीनियर चेन स्ट्रक्चर से रिंग चेन स्ट्रक्चर के अंदर रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्जन होती है। अब अक्सर बच्चे जो है वो इस पे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि किस तरीके से लीनियर चेन से रिंग स्ट्रक्चर के अंदर जाया जाए। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इस वीडियो के एंड तक देखना, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज के अंदर क्योंकि 6 कार्बन होते हैं तो पहली बात तो ये तय है कि ग्लूकोज 6 कार्बन वाली शुगर है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने 6 कार्बन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, 2 3 4 5 6 कार्बन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड एक शुगर है। कैसे पता भाई? एल्डिहाइड और कीटोन कैसे पहचानेंगे? अगर कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट है। कार्बोनाइल ग्रुप कैसा नजर आता है भाई? कार्बोनाइल ग्रुप आपको कुछ ऐसा नजर आता है। ठीक है, तो ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप। अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है कार्बन नंबर 1 पे तो ये एल्डिहाइड एक शुगर है। ठीक है, तो ये आपको एल्डिहाइड एक शुगर नजर आ रही है। हमने 6 के 6 कार्बन के ऊपर नंबरिंग कर ली। अब हमने करना क्या है? पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो मैं शुगर ड्रॉ कर रहा हूँ दिस इज डी फॉर्म। कैसे पता चलेगा डी फॉर्म? डी फॉर्म पता लगाने का बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप सेकंड लास्ट कार्बन को देखो और सेकंड लास्ट कार्बन पे जो OH है वो राइट साइड के ऊपर प्रेजेंट हो तो दिस इज डी फॉर्म ऑफ द शुगर, दिस इज डी ग्लूकोज, दिस इज डी ग्लूकोज। और अगर ये लेफ्ट साइड के ऊपर होगा तो एल ग्लूकोज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ग्लूकोज है। अब यहाँ पे तमाम के तमाम कार्बन के साथ आपने OH लगा देना है सिवाय कार्बन नंबर 3 को छोड़ के। यहाँ पे भी आपने OH लगा दिया, यहाँ पे भी आपने OH लगा दिया, यहाँ पे आपने H लगाया, यहाँ पे H लगाया, यहाँ पे H लगाया, यहाँ पे आपने H लगा दिया, यहाँ पे आपने H लगा दिया और कार्बन नंबर 3 को छोड़ दिया। अब कार्बन नंबर 3 में जो OH है वो लेफ्ट साइड के ऊपर होता है और H राइट साइड के ऊपर होता है। ये एक एक्सेप्शन है, बाकी तमाम चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब इसको हम रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? होता ये है कि रिंग जो है वो कार्बन नंबर 1 को जोड़ा जाता है विद कार्बन नंबर 5। तो होता क्या है, अगर मैं रिंग स्ट्रक्चर के अंदर ड्रॉ करूं, ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है और ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो ग्लूकोज जो रिंग बनाता है वो 5 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं और 1 कार्बन रिंग के बाहर होता है। ठीक है, तो 5 कार्बन रिंग के अंदर और 1 कार्बन रिंग के बाहर, ऐसी रिंग को जिसके अंदर 5 कार्बन रिंग के अंदर और 1 कार्बन रिंग के बाहर, ऐसी रिंग को आप पायरेनोज रिंग कहते हो। ठीक है, पायरेनोज रिंग कहते हो। अब हमारे पास होता क्या है? होता ये है कि 1 कार्बन, ये दिस इज द 5th कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5th कार्बन के साथ ये जो 6 कार्बन है ये यहाँ पे मौजूद है CH2OH। ठीक है, CH2OH अगर आप यहाँ पे नोट करो तो ये आपके पास आ गया H2OH, CH2OH। तो ये पूरा उठा के आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप नोट करो तो होता क्या है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपके पास मौजूद है, यहाँ पे आपके पास मौजूद है इस तरीके से कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप, सेम यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। होता यह है कि हमारे पास ये जो O के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन ने, ये एक बॉन्ड टूटता है क्योंकि एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। तो कार्बन के साथ ये जो ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ये टूटता है और इस बॉन्ड के टूटने की वजह से, इस बॉन्ड के टूटने की वजह से कार्बन की बेसिकली एक वैलेंसी खाली हो जाती है और ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी खाली हो जाती है। अब ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी को कैसे पूरा करता है? ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी को ऐसे पूरा करता है कि ये जो 5वां कार्बन है ना, इस 5वें कार्बन के साथ ये जो OH लगा हुआ है ये H निकल के O के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे 5वें कार्बन से क्या हुआ? 5वें कार्बन से अगर मैं यहाँ लिखूँ दिस इज द 5th कार्बन वाला H, यहाँ पे आके वो लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे O की वैलेंसी तो पूरी हो गई है, हमारे पास कार्बन की अभी भी एक वैलेंसी बाकी है। 1 2 3, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो अब होगा ये कि हमारे पास कार्बन की एक वैलेंसी क्योंकि खाली है
और ऑक्सीजन की यहाँ पे फिफ्थ वाले कार्बन की एक ऑक्सीजन, ये वाला जो फिफ्थ वाले कार्बन का ऑक्सीजन है, इसकी भी एक वैलेंसी खाली है, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, ये आपस में यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बन जाएगा एंड अल्टीमेटली ये जो ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे, HOH लिखना शुरू कर दोगे। तो याद रखना ये वाली जो पूरी साइड है, दिस साइड goes inside the ring, ठीक है, this side goes inside the ring, यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा H, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा OH, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा H and then ultimately OH, H, OH. This is basic thing. दिस इज बेसिक थिंग। और यहाँ पे आके आपने क्या किया, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब अगर आप इसका नाम लिखना चाहो तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म को देखने के लिए रास्ता बहुत सिंपल सा है, और रास्ता बहुत सिंपल से क्या है कि आप ये देख लो कि कार्बन नंबर वन पे जो OH है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है या वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन नंबर 1 पे जो OH है वो आपको ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, तो दिस इज द बीटा फॉर्म, बी फॉर बर्ड, बी फॉर ऊपर, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो, क्योंकि बर्ड ऊपर फ्लाई करते हैं, तो OH अगर ऊपर की तरफ है तो दिस इज द बीटा फॉर्म। आपने कौन सी शुगर ली थी, डी, ग्लूकोज क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि आगे हम लिखेंगे रिंग का नाम फ्यूरेनोज है या पायरेनोज है, क्योंकि 5 कार्बन रिंग के अंदर है, 1 कार्बन रिंग के बाहर है, तो दिस इज पायरेनोज। तो इसका नाम क्या हो गया, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर नेम ऑफ द ग्लूकोज। यहाँ पे आके ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर एंड होता है। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, तो फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले फ्रक्टोज के अंदर भी 6 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे हम 6 कार्बन को ड्रॉ कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद फ्रक्टोज में याद रखने वाली बात यह है कि कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन मौजूद है तो हमने नंबरिंग कर दी। अब बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ पे इस कार्बन के साथ क्या होगा, इस कार्बन के साथ कार्बन नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, कार्बन नंबर 1 में यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल HOH, दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा, अब कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6 की वैलेंसीज पूरी करेंगे। कार्बन नंबर 3 को छोड़ के तमाम के तमाम OH मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात, अगर आप सेकेंड लास्ट कार्बन को देखो तो यहाँ पे OH राइट साइड के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है दिस इज डी फ्रक्टोज, तो ये हो गई आपके पास डी फ्रक्टोज, ठीक है। अब यहाँ पे आप H लगाते जाओ, H, ठीक है, H। कार्बन नंबर 3 पे उल्टी कहानी होती है, यहाँ पे OH इस साइड के ऊपर आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा। अब सिंपली आपने रिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो याद रखना रिंग स्ट्रक्चर बनता है बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन और यहाँ पे सेकेंड लास्ट कार्बन। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है रिंग के अंदर जाएगा, यानी कि 4 कार्बन रिंग के अंदर जाएंगे और 2 कार्बन रिंग के बाहर होंगे, ठीक है। तो अगर आप नोट करो, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं कार्बन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं कार्बन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे जो रिंग बनेगी वो कार्बन नंबर 2 की किससे बनेगी, कार्बन नंबर 5 के साथ। तो ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसके साथ ये लगा हुआ है CH2OH, कार्बन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कार्बन नंबर 3, देन कार्बन नंबर 4, देन कार्बन नंबर 5, देन हमारे पास आ गया, देन हमारे पास ये कार्बन नंबर 5 आ गया, ठीक है। कार्बन नंबर 6 इसी के साथ लगा होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं CH2OH कहाँ से आया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा, CH2OH की फॉर्म में लिख लिया। अब सिंपली होता यह है, अगेन सेम कहानी है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड टूटेगा। जब यहाँ पे मान के चलो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड टूटा, तो टूटने के नतीजे में ये एक बॉन्ड खाली हो गया, कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो गई। अब ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कौन पूरी करेगा, ये H आएगा और आके इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। तो अल्टीमेटली होगा ये कि इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी तो पूरी हो जाएगी। अब किसकी वैलेंसी रह गई, एक रह गई इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था कार्बन नंबर 5 वाला,
इसकी एक वैलेंसी रह गई और इस कार्बन की एक वैलेंसी रह गई, तो इन्होंने क्या किया, आपस में बॉन्ड बना लिया। अब आप इसे कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करने के लिए सेम कहानी है, ये वाला पूरी साइड रिंग के अंदर जाएगी और ये पूरी साइड इस तरीके से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे H, यहाँ पे आप लिखोगे H OH OH H। तो अब अगर आप नोट करो तो यहाँ पे OH कहाँ पे मौजूद है, ऊपर की तरफ मौजूद है। तो क्योंकि OH ऊपर की तरफ मौजूद है तो इसका नाम क्या होगा, बीटा। बीटा कौन सा, बीटा डी फ्रक्टो पायरेनोज रिंग है, फ्यूरेनोज रिंग है। तो अगर आप नोट करो 4 कार्बन रिंग के अंदर हैं, 1 2 3 4, और 2 कार्बन रिंग के बाहर हैं। तो इस तरीके से अगर आप नोट करो तो इसका नाम क्या हो गया, फ्यूरेनोज हो गया। तो फ्यूरेनोज रिंग के अंदर 4 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं, 2 कार्बन रिंग के बाहर होते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। यहाँ पे आके हमने रिंग स्ट्रक्चर बनाना देख लिया ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।